और खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 1984 दंगे पर अब सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कमलनाथ को घेरने के लिए 84 दंगे का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी कह रही है कि अगर राज्य में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे और नेतृत्व पर चुनाव लड़ती है तो यह साफ होगा कि सिख दंगा कांग्रेस की मंशा थी। एमपी में विधानसभा चुनाव के तमाम मुद्दों के बीच बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा उछाला है जिसकी गूंज चुनाव के दौरान सुनाई देगी। जी हां, 2023 के चुनाव में 1984 का मुद्दा सियासी हवा की तासीर बढ़ा सकता है। दरअसल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले में शनिवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में 78 साल के कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाया, लेकिन टाइटलर के आरोपी बनते ही कमलनाथ पर सियासी हमलों की बरसात शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि टाइटलर के बाद अब कमलनाथ की बारी है। उन्होंने कहा कि सिखों के खिलाफ दंगों के आरोप से कमलनाथ अब ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है और जल्दी ही आपको भी सीबीआई से लेकर के जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जल्दी ही आप के खिलाफ आपके ऊपर जो आरोप हैं वो तय होंगे। और आपको मध्य प्रदेश की जनता तो जानना चाहती है कमलनाथ जी कि आपने इस प्रकार का षड्यंत्र सिख दंगों के अंदर जो किया, मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे सवाल पूछना चाहती है और पूछ रही है। वहीं विश्वास सारंग ने यह कहा कि सिख दंगों में कमलनाथ भी आरोपी हैं और उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई होगी। सारंग ने इंदौर की घटना का हवाला देते हुए कहा कि सिख संतों ने भी कमलनाथ का विरोध किया था और यह स्थापित बात है कि उन्होंने 1984 में सिख विरोधी दंगों का नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के चेहरे और नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो साफ हो जाएगा कि दंगे कराना कांग्रेस की मंशा थी। जो बड़े स्तर पर सिख भाई बहन को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया, उसमें 3 कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा लेना अलग अलग विषय पर सबूत के साथ जनता के सामने प्रस्तुत हुआ था। एक सज्जन कुमार जी, दूसरे नंबर पर जगदीश टाइटलर जी, तीसरे नंबर पर कमलनाथ जी और चौथे कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता। ये 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ उस समय की घटनाओं में लिया गया था। उधर बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का कहना है कि ये अदालत का काम है। बीजेपी नेताओं को जज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो उनने कमेंट्स किया है, ये माननीय न्यायालय का काम है। वीडी शर्मा न्यायाधीश नहीं बने, जो जिम्मेदारी है अपने पार्टी का काम करे। बहुत इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने से हम समझते हैं कि प्रदेश की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। बात टाइटलर की बात करें तो सीबीआई 3 बार उन्हें क्लीन चिट दे चुकी थी, लेकिन 2015 में कोर्ट ने फिर जांच का निर्देश दिया। अब सीबीआई ने फिर कोर्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जगदीश टाइटलर पर भीड़ को उकसाने, दंगे भड़काने के आरोप हैं। टाइटलर के खिलाफ इस आरोप के बाद चुनावी साल में एक बार फिर 84 दंगों के जख्म ताजा हो गए हैं और कमलनाथ की सियासी घेराबंदी के लिए बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने फ्लाइट से उड़ान भरी। 19 जुलाई तक चलने वाली यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरी और 1 घंटे में सभी प्रयागराज में लैंड हुए। ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुजुर्गों को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अगली फ्लाइट में जोड़े से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। पहली बार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। प्रयागराज जी
तो सबके मन अत्यंत प्रसन्न है। अभी एक गलत नियम बन गया था, शायद इसलिए बनाया कि एक जाएंगे तो ज्यादा परिवार कवर हो जाए। हमने कहा नहीं, और पैसे की व्यवस्था करेंगे। यात्रा जोड़े से होनी चाहिए, दादा जाएं तो दादी भी जाएं, दोनों जाएं, माता जाए और पिता जाए। इसलिए अब अगली उड़ान से जोड़े से तीर्थ यात्रा होगी। विमान से प्रयागराज पहुंचने पर तीर्थ यात्रियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया, जिससे श्रद्धालु काफी गदगद नजर आए। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने तीर्थ यात्रा कराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया और सीएम शिवराज को कलयुग का श्रवण कुमार बताया। शिवराज सिंह चौहान की देन है मुख्यमंत्री जी की कि हम इज्जा उम्र में हवाई जहाज में बैठ गए। आप बताइए कि हवाई जहाज से आए हैं और किस तरह से तीर्थ यात्रा करा रही सरकार आपकी? बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री कैसा लगा हवाई सफर कैसा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी के लिए सर क्या कहेंगे आप लोग? अब हमारे लिए तो श्रवण कुमार हैं और भगवान उनको हमेशा खुश रखे और शिवराज सरकार हमेशा ही रहे, हम तो ये चाहते हैं। ऐसे ही रहे। और बहुत बढ़िया, मतलब ये कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत गौरवान्वित हो रहा है साहब, हम अपने आप में बहुत गौरवान्वित हैं और सरकार के लिए धन्यवाद देते हैं शिवराज जी के लिए। उन्होंने पुनीत कार्य के लिए हमको प्लेन में बिठाया और त्रिवेणी स्नान के लिए पहली बार फ्लाइट में बैठे? पहली बार प्लेन में बैठे। कभी सोचा था आपने कि सरकार ऐसी कल्पना नहीं थी? नहीं, उम्मीद नहीं थी। पहली बार हुआ न, वो हम ट्रेन वाली यात्रा में आ पाए थे, पहली बार आए। इतना सौभाग्यशाली मानते हैं? बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। हाँ, और सारा श्रेय जाता शिवराज सिंह चौहान पे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मई से जुलाई महीने तक विमान से तीर्थ यात्रा के प्रथम चरण की योजना बनाई है। इस योजना के तहत विमान से श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी। योजना में अब तक 782 विशेष ट्रेनों से 7,82,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्री यात्रा कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पीएम मोदी FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होने पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीपीय देश रात्रि पहर में विदेशी मेहमानों का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं करता, लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया। दरअसल G7 समिट हो या क्वाड या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय मंच, नए भारत, मजबूत भारत की झलक हर तरफ दिखाई दे रही है। इसी के साथ पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक क्वाड देशों यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की एक अहम बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि उन्हें उनके देश में उन्हें एक दिलचस्प चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
बाइडेन ने कहा, मेरे पास पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रमुख नागरिकों की तरफ से आने वाले अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। इस दौरान सूत्रों ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ के लिए कहा। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि हमारे देश अमेरिका में आपकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। इस खबर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इसीलिए एक भारतीय होने के नाते हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिडनी में जगह बुक हो चुकी है, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए बस 20,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन लाखों आना चाहते हैं। जापान से लेकर रशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक जिधर देखो बस पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर श्रीनगर में G20 की बैठक कल से शुरू होने जा रही है। बैठक को लेकर प्रशासन ने जहां पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, वहीं मेहमानों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों की नाकाम साजिश लगातार जारी है। NIA और अन्य एजेंसियां पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को असफल करने के लिए लगातार एक्शन मोड में हैं। श्रीनगर में NSG और मार्कोस कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल रखा है। जम्मू और कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3 दिनी बैठक के लिए श्रीनगर तैयार है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक ये हाई प्रोफाइल बैठक होगी। G20 की ये बैठक श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसमें करीब 100 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। मीटिंग के मद्देनजर यहां हवा, पानी और जमीन सब जगह स्पेशल फोर्सेस की चौकस नजर है। भारतीय सेना के साथ ही BSF, CRPF, SSB और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, NSG और मार्कोस जैसे दुनिया के बेहतरीन कमांडो फोर्स भी श्रीनगर में मौजूद है। डल झील से मार्कोस की पैनी नजर चारों तरफ बनी हुई है। G20 की बैठक में हिस्सा ले रहे मेहमानों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों का परिचय जम्मू कश्मीर की संस्कृति से कराने के लिए स्पेशल खाना परोसा जाएगा। खास डोगरा व्यंजन कल्हाड़ी मेन्यू में शामिल है। इसके अलावा वाजवा भी मेहमानों को परोसे जाएंगे। उधर G20 की बैठक से बौखलाया पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। NIA ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा जिले के मोहम्मद उबैद मलिक नाम का आरोपी लगातार पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर के संपर्क में था। जांच से पता चला है कि आरोपी पाक स्थित कमांडर को गुप्त सूचना सैनिकों और सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में बता रहा था। दूसरी तरफ लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक संगठन TRF ने भी धमकी दी है। आतंकी संगठन TRF ने स्थानीय लोगों को G20 बैठक से दूर रहने के लिए कहा है। बहरहाल कश्मीर में जमीन से आसमान तक पहरा है। सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियां आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कश्मीर के लोग G20 की मेजबानी के लिए खासे उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुना है एक गाड़ी में 40 सवारी। अरे भाई, हम बस की बात नहीं कर रहे, ये तो एक टेम्पो है, लोडिंग टेम्पो। लेकिन इस जुगाड़ गाड़ी में सवार हैं 40 सवारी। देखिए रिपोर्ट। जुगाड़ गाड़ी 40 सवारी, हादसा होता तो किसकी जिम्मेदारी? 40 जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों?
देख लीजिए और गिन भी लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी गिनती खत्म नहीं हुई है। गिनते जाएंगे और आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। गिनती 40 तक पहुंच जाएगी। है तो लोडिंग टेम्पो, इस पर सामान ढोया जाता है, लेकिन यहाँ इंसान ढोए जा रहे हैं। ठूस ठूस कर बस भरे पड़े हैं, एकदम डबल डेकर बस की तरह। टेम्पो में ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर लोगों को बिठाया गया है। 1-2 नहीं, पूरी 40 सवारी सवार है इस लोडिंग टेम्पो में। हरियाणा से बेरोक-टोक सीकर तक पहुंच गए, लेकिन जब परिवहन विभाग ने फतेहपुर में इस टेम्पो को जाते हुए देखा तो रुकवाया गया। जांच की गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल ये लोडिंग टेम्पो हरियाणा से यहाँ तक पहुँच गया और खाटू श्याम जी जा रहा था। रास्ते में किसी ने इसको रोकने की जहमत तक नहीं उठाई, लेकिन सीकर में एक्शन हुआ। टेम्पो का चालान काटा गया, ड्राइवर को पाबंद भी किया गया, साथ ही ड्राइवर के लाइसेंस को जब्त कर निरस्त करने के लिए लिखा भी गया। लेकिन फिर भी सवाल है, क्या 40 सवारियों की जान की कोई कीमत नहीं? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी? चालान काट देने से प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म? सवाल तो और भी हैं, लेकिन जरूरत है हमें भी सावधान रहने की। न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है, सफर कीजिए पर जान जोखिम में मत डालिए। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप की रिपोर्ट। गिरगिट की तरह रंग बदलना एक कहावत है जिसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार बार बार या जल्दी जल्दी बदलता रहता है। अब तक आपने कहावत सिर्फ सुनी होगी, आज आपको इस कहावत के पीछे गिरगिट के रंग बदलने की खूबी दिखाएंगे। मैं इस 45 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आज आपको इस कहावत का असली मतलब समझ में आने वाला है। देखिए। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये एक मशहूर कहावत है जिसका इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से करते हैं। ये कहावत तब ज्यादा बोली जाती है जब लोगों का व्यवहार बार बार बदलता रहता है। गिरगिट का ये वीडियो आज आपको इस पुरानी कहावत का असली मतलब समझा देगा। 45 सेकंड के इस वीडियो में ये गिरगिट आपको अपने इतने रंग दिखा देगा कि आप दंग रह जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर गिरगिट का असली रंग कौन सा है। ये वीडियो क्लिप 45 सेकंड का है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक शख्स ने 5 अलग अलग रंग की एक स्ट्रॉ ली हुई है। 5 अलग अलग रंग की इस स्ट्रॉ को टेप की मदद से एक साथ जोड़कर एक छड़ी जैसा बना दिया गया है। इस छड़ी पर गिरगिट चढ़ने लगता है। जैसे ही गिरगिट किसी खास रंग की स्ट्रॉ तक पहुंचता है, वैसे ही वो अपना रंग बदल लेता है। महज 45 सेकंड के अंदर गिरगिट 5 अलग अलग रंग बदलता है। उसके रंग बदलने की स्पीड देखकर लोग हैरान हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि मात्र 45 सेकंड में कोई इतनी बार रंग कैसे बदल सकता है।